ज्यादा लोगों को ज्यादा कीमत पर ज्यादा माल बेचना, इसी को तो मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग इज सेलिंग मोर टू मोर पीपल फॉर मोर मनी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। याद रखना, फाउंडर का देहांत हो जाता है, फैक्ट्रियां जल जाती हैं, मशीन्स का वेयर एंड टियर हो जाता है, इन्वेंट्रियां पुरानी हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। बचता क्या है? केवल आपका ब्रांड, केवल आपका ब्रांड। कम्युनिकेशन, ब्रांड करता है कम्युनिकेशन। और यही कुछ ऐसे ब्रांड है, 10 केस स्टडी दूंगा जिन्होंने आपको ब्रेन वॉश किया। और कैसे ब्रेन वॉश किया? आपकी जिंदगी में घुसे और वहीं से कम्युनिकेशन बनाया। कंज्यूमर की एस्पिरेशन होती है ब्रांड का कम्युनिकेशन। कंज्यूमर की एस्पिरेशन, अब जो यूथ है उनकी क्या एस्पिरेशन है? मजा कर लूं, लड़की पटा लूं, कॉलेज में कुछ सबको इंप्रेस कर दूं। पेप्सी ने वही ढूंढा। पेप्सी ने क्या ढूंढा कि भाई बच्चे टी शर्ट जींस पहन के जाना चाहते हैं, कूल लगना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने बोला टोपी नहीं चलेगी, जीन्स नहीं चलेगी, टी शर्ट नहीं चलेगी। अब वो सबके सामने अपना स्वैग दिखा रहा है। हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है। तो उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है? वहीं से आकर के ये आपको हुक करते हैं, इंप्रेस करते हैं। दिशा पाटनी क्लब में जाना चाहती थी और क्लब में जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, टिकट नहीं थी और उसके पास में ड्रेस कोड नहीं था। बिना ड्रेस कोड के, बिना पैसों के पार्टी करना, ये स्टूडेंट की एस्पिरेशन है। और उस एस्पिरेशन को पूरा किया। वहां पर टाइगर श्रॉफ बेंच पे लेटा था और बादशाह अपना ढाबा चला रहा था। उसको डीजे बना दिया, वहीं सड़क पे नचा दिया, वहीं पार्टी कर दी। यही बिना पैसों के पार्टी कैसे कर लूं? हर रॉन्ग को राइट बना दे। ऑसम का टैग है, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है। कौन है ये बच्चे? सन 2000 के बाद पैदा हुए थे। 12 साल से 22 साल के बच्चे इंप्रेस करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, जिंदगी के मजा लेना चाहते हैं। हर घूंट में स्वैग है। कंज्यूमर की लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया। ब्रांड होता क्या है? जो आपको परसीव कर सके। इन्होंने रीइंफोर्स किया करंट ट्रेंड को। और करंट ट्रेंड क्या है? स्वैग। स्वैग करंट ट्रेंड है, वो डब्ल्यू बना दिया स्वैग का। नया कोई ट्रेंड नहीं बनाया। एंगेज कस्टमर इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपको कम्युनिटी से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। एक कम्युनिटी में पेप्सी घुसा, उनकी जिंदगी के अंदर घुसा। कंटेंट इज फायर, कम्युनिटी इज गैसोलीन। पूरी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ सकती है। मल्टीपल मार्केट सेगमेंट में कभी भी नहीं घुसते हैं। ध्यान देना, वर्किंग विद कम्युनिटी विल बिल्ड लॉयल्टी, क्योंकि ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे से जुड़ा हुआ है। वही कल्याण ज्वेलर ने गलती किया था। कल्याण ज्वेलर में अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ एक बैंक में गए और बैंक में जाके बोलते कि भाई मेरे पास पैसे 2 बार आ गए। अब बैंक मैनेजर बोलता है आ गए तो आ गए, मजे कर लो, पार्टी कीजिए अंकल। सारे के सारे बैंक के जितने भी लोग थे वहां पे कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, ऐसा कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने दिखाया कि भाई मैं ईमानदार हूं, मैं कल्याण ज्वेलर का ज्वेलरी खरीदता हूं। किसी को पता चले ना चले, गलत तो गलत है। पूरी की पूरी बैंकिंग कम्युनिटी उसके अगेंस्ट हो गई। सारी बैंकिंग कम्युनिटी ने बोला अमिताभ बच्चन तुमको क्या लगता है सारे बैंकर चोर है? तुमने कैसे ऐसे कर दिया? कम्युनिटी से पंगा नहीं लेते। पेप्सी ने कम्युनिटी को पार्टनर बनाया, कल्याण ज्वेलर ने कम्युनिटी को अपने अगेंस्ट कर लिया। कम्युनिटी क्या होती है? जिसका कोई कॉमन रिलीजन हो, कॉमन लोकेशन हो, कॉमन कास्ट हो, कोई कॉमन जेंडर हो, कॉमन प्रोफेशन हो, पॉलिटिकल व्यू, कल्चर, एज, ग्रुप, जैसे टीचर होता है, बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर, लॉयर, फूड लवर, सीनियर सिटीजन, बाइसेक्सुअल, विलेजर है कोई, या कोई वर्किंग वुमेन है, कोई बनिया समाज, जैन समाज, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कोई एक ही मंदिर में जाता है जैसे सारे के सारे इस्कॉन जा रहे हैं, या कोई क्लब, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से है, कोई ट्रेडर, आर्मी, एयरफोर्स, स्टॉक ब्रोकर, ये सब क्या है? कम्युनिटी है। अगर आप सब जगह फोकस कर रहे हो तो आप कहीं फोकस नहीं कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं शादी.com। शादी.com ने बहुत अच्छा काम किया। अगर कोई लड़का 23-24 साल की लड़की है, 25, 26, 27, 28, 30, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो सोचते रहते हैं कि भाई मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा? मेरे सपनों का वो राजकुमार, मुझे है तेरा इंतजार। कहीं ना कहीं मन में ये फीलिंग होती है कि कौन, कोई एक्टर होगा, क्रिकेटर होगा, किसी कंपनी का सीईओ होगा, कौन होगा मेरे सपनों का राजकुमार? सो एक इस कम्युनिटी में अनसर्टेनिटी थी। इन्होंने क्या बोला? कंज्यूमर की एस्पिरेशन क्या थी कि भाई कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, ढूंढो। वहां इनका कम्युनिकेशन बन गया, शायद ये होगा, शायद वो होगा, नहीं, शायद.com से शादी.com। शायद.com से निकलिए और शादी.com पे आइए। तो बात ये समझनी है कि कस्टमर की जिंदगी में घुसना है। स्टार्टअप की सक्सेस तब मिलती है व्हेन यू सी थ्रू द आईज ऑफ कस्टमर। जब कस्टमर की आंखों से देखते हो, अपनी मार्केट को समझना पड़ेगा, तब आप उसकी भाषा बोल पाओगे। शायद.com से शादी.com। आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा कस्टमर के माइंड में। कोई और पार्किंग स्पेस कस्टमर के माइंड में ना ढूंढ ले, आप वहां जाकर के अपने आप को पार्क कर लो। देखो, सबको बेचना और सस्ता बेचना ये गलत है बिल्कुल। सेलिंग टू एवरीवन और द चाइना सिंड्रोम, सबको बेचना, सस्ता बेचना, ये गलत है। तीसरी केस स्टडी लेते हैं। ये टाइटन रागा की केस स्टडी थी, बहुत अच्छी केस स्टडी। इसमें एक ऑफिस का कल्चर दिखाया था। वहां पे रजत
जो है वो अप्रेजल के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए किरण को रेकमेंड कर रहा है। भाई किरण बहुत बढ़िया काम किया किरण ने। किरण recommended by Rajat. किरण जो है ना वो रजत की टीम में बहुत स्टार परफॉर्मर है। किरण हर प्रोजेक्ट में किरण को रखा जाता है, किरण के साथ टीम अच्छी बन जाती है और रजत को किरण पे पूरा विश्वास है। किरण यंग है, किरण फ्रेशर है, किरण ये, किरण वो, किरण ऐसा, किरण साथ में काम करते, किरण रात को भी काम करते हैं, किरण सबसे पहले किरण के साथ आते हैं, आखिरी में किरण के साथ जाते हैं। सबको लगने लगा भाई किरण 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 किरण। और जैसे ही उन्होंने कहा बॉसेस ने, बुलाओ तो हम भी देखें किरण कैसी लगती है। हम भी देखें रजत का रिकमेंडेशन। और जैसे ही किरण को बुलाया गया तो क्या देखा, वो तो लड़का था। किसको टारगेट किया गया यहाँ पे? उस लड़की को टारगेट किया गया, वर्किंग वुमेन। हाँ, तो सबके सब हैरान हो गए, अरे किरण लड़का था, हम तो गलत सोच रहे थे कि कोई चक्कर चल रहा है, कोई टाका भिड़ा हुआ है। ये बहुत केयरफुली टारगेट किया गया है उस यंग लड़की को जो मिड रेंज में है, जिसकी तनख्वाह भी बीच में है, टॉप मैनेजमेंट में नहीं है, बीच में। उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जेंडर को लेके कि भाई किरण आगे बढ़ने के लिए रात तक रुकती है, किरण आगे बढ़ने के लिए हर समय रजत के साथ में रहती है। अब वही किरण, ऐसी कई किरण है जो जॉब्स कर रही हैं, उस किरण की जिंदगी का ये सिचुएशन निकाला और वही मिड रेंज एम्प्लॉयज के लिए मिड रेंज रिस्ट वॉच टाइटन रागा लेके आया। क्या मैसेज है? चेंज द वे यू लुक एट द वुमेन सक्सेस। वो अनस्टॉपेबल है। ये मत देखो उसको किरण 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 ऐसा भाई रात को घूम रही है। उसकी जिंदगी में गए, उसकी स्टोरी निकाली और कस्टमर को हीरो बना दिया। कंज्यूमर की एस्पिरेशन से आता है कम्युनिकेशन। आपको समझना पड़ेगा अपने कस्टमर को। जब आप अपना कम्युनिकेशन बनाते हैं, उसका जेंडर क्या है, वो क्यों खरीदेगा, उसका एज कैसी है, इनकम रेंज क्या है, उसकी छुट्टियां कहाँ मनाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी लाइफ में हीरो कौन है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं, और यही सारी स्टोरी उसके बाद आप बनाओगे। स्टोरी से बनता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से आता है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट आएगा तभी तो आपका रेवेन्यू आएगा। इसी तरह आपको ढूंढना पड़ेगा। टाइटन रागा ने क्या देखा, मुझे फीमेल को घड़ी बेचनी है। उस फीमेल को जो काम करती है, जिसकी उम्र 28 साल से 40 साल है, वो मेरी घड़ी खरीदेगी, क्योंकि मेरी घड़ी अब 5 से 15 हज़ार रुपये की है, बहुत महंगी नहीं है और बिल्कुल 500 रुपये लायक बहुत सस्ती भी नहीं है। तो मुझे प्रोफेशनल लड़की को बेचना है। तब उन्होंने स्टोरी बनाई कि मुझे एवरेज टू अपर मिडिल क्लास लड़की को बेचना है। उसके बाद ये स्टोरी निकल के आई। वो लड़की जिस अच्छा लगना चाहती है, जिसकी मिड रेंज सैलरी है, जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में डील करती है, जिसमें बायस के साथ वो डील करती है। ऐसे ही हमने अपने बड़ा बिजनेस का भी कम्युनिकेशन ऐसे ही बनाया। बड़ा बिजनेस में जो IBC बनते हैं, जो हमारे साथ खूब पैसा कमाते हैं, कई IBC हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी लेते हैं, ये कौन है? हमने भी ऐसी टारगेट सेगमेंट बनाया कि वो मेल है। IBC हमारे कौन बनते हैं? 15 साल से 35 साल के लड़के ज़्यादातर IBC बनते हैं, पूरे देश में बनते हैं। वो या तो प्रोफेशनल थे, फ्रीलांसर थे, पार्ट टाइम काम करते थे, या अभी अनस्टेबल अपने करियर में MLM में काम करते थे, या स्टूडेंट हैं। हमने देखा कि कौन IBC अच्छा रहेगा, जो लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप से है, खूब पैसा कमाना चाहता है, स्मार्टफोन यूजर है, हाइपर एक्टिव है, टेक्नोलॉजी को समझता है, अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग, ब्रांड इमेज और रिस्पेक्ट पे काम करना चाहता है। तो जब हमने सेगमेंट किया तो IBC आ गए और हमने उन्हीं के हिसाब से कम्युनिकेशन बनाया, उनसे बातचीत किया, वो एकदम सफल हो गए। चौथी कहानी लेते हैं ऑल आउट मस्कीटो ऐड की। ये ऐड परिवार एक बैठ के डिनर कर रहा था और वहां पे वुमेन, जो परिवार की जो बेचारी बहू सर्व कर रही है खाना, उसी की जिम्मेदारी है खाना सर्व करना। जो बहू होती है घर में यंग, ससुर नहीं करते, बेटा ने दामाद बेटा नहीं करता है, पोते पोतियां नहीं करते, बहू करती है। ऑल आउट भी बहू खरीदती है घर में। पोता ऑल आउट नहीं खरीदता, दादा ऑल आउट नहीं खरीदता, सास ऑल आउट नहीं खरीदती। अमूमन जो घर की जिम्मेदारी लेती है बहू, वो ऑल आउट खरीदती है। तो उन्होंने क्या, बहू को हीरो बना दिया। उसकी जिंदगी में क्या होता है, उसको डांटने लगे सारे बहू को, सब बहू को डांटने लगे और एंड में उन्होंने बहू को जिता दिया। वो क्या बोल रही थी उसकी सास कि भाई उसने प्लेट उठा ली बेटे से, अपने बच्चे से, और क्या बोली, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? ऐसा भी क्या कर दिया? 10 रुपए तो लिए हैं, पैसे तेरे बाप के नहीं लिए हैं। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। उसकी इतनी बेइज्जती करी। और छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं ना। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है। ऐसे करके जब उसकी खूब बेइज्जती करी, तब फादर इन लॉ ससुर आए और क्या बोले, 10 रुपए लिए नहीं है इस बच्चे ने, 10 रुपए चुराए हैं। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। और तब उसको हीरो बना दिया बहू को। और फिर क्या बोला कि जब कोई घर की माँ अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहती है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। और जब उसको हीरो बनाया और तब ऑल आउट की बात करी, तो वो जो हीरो बनाई गई ना, उसकी ज़िंदगी की कहानी ली।
की एस्पिरेशन क्या थी कि घर वाले मेरी सुने, बहू की एस्पिरेशन थी, वहाँ से कम्युनिकेशन आया। तो ये कंज्यूमर पर्सोना निकला कि भाई ऐसी हाउसवाइफ जो सारा दिन घर का काम करती रहती है, सारा दिन परिवार का ध्यान रखती है, उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं है, वो अपना कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेती, वो क्रिटिसिज्म को फेस करती है, वो अकेली पड़ जाती है। ऐसी लोनली हाउसवाइफ के लिए उन्होंने ये कम्युनिकेशन कहानी बनाई। देखो इसका मतलब क्या है, पहले पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी आपके कस्टमर की, तभी तो कम्युनिकेशन आप करोगे। उसके गोल, स्ट्रेंथ, पेन, प्रॉब्लम, एस्पिरेशन, नीड, इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी, बायोग्राफी बनाओ उसकी, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाओ कस्टमर का। जब आप ये बना लोगे तब आप अपने मार्केटिंग मैसेज को दोगे। जो वैल्यू वो वैल्यू करता है, तब आप उसको आप अपने रिप्रेजेंट कर पाओगे अपने कस्टमर को। सीग्रिम्स की एड्स को तो बहुत प्रकार के अवार्ड्स मिले। मेन विल बी मेन सीरीज, वो क्यों जीती मेन विल बी मेन? इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो शराब बेच ही नहीं सकते, शराब दिखाई नहीं सकते, फिर भी बहुत सफल हो जाते हैं। कैसे? उन्होंने देखा जो शराब पीने वाला है उसकी जिंदगी कैसी है। इनकी एड्स क्यों सफल हुई, समझना मेरी बात को। शराब पीने वाला, उसकी जिंदगी कैसी है। जो आदमी मिडिल एजेड मैन, क्योंकि सीग्रिम्स की शराब महंगी नहीं होती है, तो मिडिल एजेड मैन ढूंढा जो जिसकी मिडिल इनकम ग्रुप है, जिसकी उम्र होगी समझो 25 साल से 45 साल। उसकी आदतें कैसी होती हैं? उसकी आदतें होती हैं, अगर वो शादी हो गई है तो भी वो दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता है, वो स्मार्ट क्लासी लुक चाहता है, वो चाहता है मैं आसपास कुछ सुंदर देवियों को इम्प्रेस भी कर सकूं। वो कई बार अपनी वाइफ को इग्नोर करके रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। तो इनकी सारी एड कैंपेन में उनकी वही आदतें दिखाई। इसीलिए उन्होंने अपनी एक एड में एक लड़का दिखाया जो उदास है। सारे पूछ रहे हैं उसके साथ क्या हुआ, अरे क्या हुआ तेरे साथ, अरे क्या हुआ तेरे साथ, सब हैरान है। कोई नहीं यार, होता है। अरे अमित कैसा है यार? ये इसे क्या हो गया? आखिरी में एक ने बताया कि इसकी बीवी की जो 1 हफ्ते की छुट्टी थी वो कैंसिल हो गई। इसकी वाइफ का क्या? ऑफिशियल टूर 1 हफ्ते का हाँ कैंसिल हो गई। नहीं यार, बीवी की 1 हफ्ते की छुट्टी कैंसिल हो गई क्योंकि उसको मजे करने थे, घर वाले, घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ऐसा ही होता है। तो वो पर्सनालिटी को ढूंढा ताकि उस पर्सनालिटी को लगे यार बात मेरी हो रही है। यही है कंज्यूमर की एस्पिरेशन। कंज्यूमर क्या चाहता है? सीग्रिम्स पीने वाला मजे करना चाहता है जिंदगी में, शराब दिखा नहीं सकते, इतना क्लोज होना चाहिए उसकी पर्सनालिटी के। तो वही एस्पिरेशन से कम्युनिकेशन निकलेगा। कस्टमर को प्रोफाइल करो, देखो एंड यूजर कौन है, डिसीजन मेकर कौन है। दीमक की तरह है अजम्पशन, अज्यूम मत करो, इसकी रिसर्च करो। फोकस अपने कंपटीशन पे नहीं, फोकस राइट कस्टमर पे करो। देयर इज ओनली वन बॉस, द कस्टमर, नोबडी एल्स। बिकॉज केवल कस्टमर ही ऐसा है जो चेयरमैन से लेके सबकी नौकरी खतरे में डाल सकता है। कस्टमर ही सब कुछ है, कस्टमर की जिंदगी में घुसो। ऐसे ही कई बार लोग मिस कर देते हैं इन्फॉर्मेशन की कमी से। इस वीडियो को शेयर करना है, मेरी मदद करिए। सोचिए कि इनको कैसे पहुंचाए हर रिटेलर तक। केवल रिटेलर नहीं, रिटेलर से जुड़े पीछे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े होलसेलर, होलसेलर से जुड़े रिटेलर या ट्रेडर। इन सब तक ये वीडियो कैसे पहुंचाएं, कौन से ग्रुप्स में पहुंचाएं, फेसबुक के कौन से वो ग्रुप्स होते हैं। आजकल फेसबुक के कई ग्रुप्स हो गए, हम कैसे वहां तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस बिजनेस को कैसे बड़ा किया जा सकता है। आपको भी सोचना है, मुझको भी सोचना, नीचे मुझको भी उपाय दे सकते हैं आप, और बताइए कि आपने कितने लोगों को शेयर किया। इस चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, वीडियो को सोच सोच के सब तक पहुंचाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बड़ी वाली मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।